से उनका स्वागत कीजिए। पहुंच गया दुनिया तक इसरो का पैगाम, सबसे आगे चंद्रयान, सबसे आगे हिंदुस्तान। In the realm of space exploration, ISRO has firmly established itself as a rising star. India's Chandrayaan-3 mission made history by becoming a first free country to successfully land a spacecraft on the moon's south pole. This became possible only because of our talented and hardworking scientists who never gave up. They tried even after the failure of Chandrayaan-2 and तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ कि हमारा संपर्क हमारे यान से टूट गया। सारे देश में मायूसी छा गई, लेकिन फिर भी हमारे वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। उन्होंने ठान लिया, जीतेगा इंडिया, जीतेगा। हम चंद्रयान 3 के लिए तैयार हैं, तो लॉन्चिंग शुरू किया जाए। 4, 3, 2, 1।
आजा आजा जिंदे शामी आने के तले है, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले है। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले है, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले है। हमारे यहाँ कोई माने ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है। कैसे हैं चाहे वैसे हैं, अरे जो भी है जैसे है, खुद पे हम नाज है। जाने हमको ये ज़माना, चाहो तो हमको आज़माना। यारबाज़ हम जानसाज़ हम इश्क़बाज़ दिलवाले, कहते हैं हमको प्यार से दिया वाले, छूटे के तार से दिया वाले, जीतले हार से दिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो, खोल दो, लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो, लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा। पृथ्वी के इन्हीं 5 तत्वों में से जल का बहुत महत्व है। जल का बहुत महत्व समझाने के लिए सीनियर केजी के बच्चे डांस पेश कर रहे हैं। आइए देखते हैं इन प्यारे बच्चों का डांस। पोटका गांव के लोग देश के दूसरे गांव की तरह खेती बाड़ी करते थे। देश के हजारों गांव की तरह पोटका गांव के लोग दिन रात मेहनत कर अपना पेट भरते थे। हर साल की तरह इस साल हमारे झारखंड में बारिश तो हुई, लेकिन कम। आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे, भले कितने लंबे हंसते हो, थके न तेरा ये तन हो। आजा रे सुन ले पुकार डगरिया, रहना ये रस्ते तरसते हो। तू आजा रे, इस धरती का है राजा तू, ये बात जान ले तू। कठिनाई से टकरा जा तू, नहीं हार मान ले तू। मितवा सुन मितवा, तुझको क्या
अपना अंबर है रे ओ मितवा सुन मितवा तुझको क्या डर है रे धरती अपनी है अपना अंबर है रे वादा है। बरसों की आगों में अब आसमान ठिठुर रही है, खेत प्यासे है, दाना फूटे भी तो कैसे फूटे, हे पालनहारे यह सुल्तान को कैसे सुलझाए।
रहिए। आइए जल का संग्रह करें। चमक चमक देखो बिजुली मन धड़काए बदरवा, मन धड़काए बदरवा, मन धड़काए बदरवा। काले मेघा पानी का बरसा। काले मेघा पानी तो बरसाओ, बिजली की तलवार नहीं बूंदों के बांध चलाओ। मेघा छाए बरखा लाए, गिर गिर आए, गिर के आए। कहीं मन मचल मचल, नया जल संभल संभल। गए दिन बदल तो घर से निकल, बरसने वाला के दिन बीत गए, भैया मलहार सुनाओ। चमक देखो बिजुलियां चमकी। मन धड़काए बदरवा, मन धड़काए बदरवा, मन धड़काए बदरवा। Now let's have a change to this account here. Present here must have the lyrics by heart and even are played around us. So parts on remix of old songs. सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये बलून इंग्लिस्तानी। सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। बच्चों के लिए Let's hear it from the students. जिंदगानी कब आएगी तू, जीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। चलिया चलिया मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। आई रुक मस्तानी कब आएगी तू, जीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। चलिया चलिया कहता रहे तो प्यार के तूफानों में गिरे हैं हम, क्या करें।
फुसलाने से फिर खिल गई, कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है। बरसों के पुराने जख्म पे मरहम लगा सा है। कुछ ऐसा रहे इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लो जरा, मर जाओ या जी लो जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाओ या जी लो जरा। डोर से टूटी पतंग जैसी थी ये जिंदगानी मेरी, आज हो कल हो मेरा ना हो, हर दिन थी कहानी मेरी। एक बंधन लगा पीछे से अब मुझको बुलाए, आने वाले कल की क्यों फिक्र मुझको सता जाए। एक ऐसी चुभन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लो जरा, मर जाओ या जी लो जरा, खुशियाँ चूम लो या रो लो जरा, मर जाओ या जी लो जरा। मैं पूरे स्कूल प्रबंधक को, उनकी टीम को अपनी ओर से आभार व्यक्त करता हूँ, बधाई देता हूँ। इतना सुंदर कार्यक्रम बच्चे के द्वारा, और सबसे बड़ा चीज़ है कि क्षेत्र में जहाँ आज भी शिक्षा का अभाव है, उस क्षेत्र में आपने शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने का काम किया है। अपने आप में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि आज भी लोग, जब हम लोग सवेरे निकलते हैं तो लोग भर भर के बस बाहर जाते हैं शहर की ओर, और उस क्षेत्र में आपने बेहतर शिक्षा देने का काम किया है। ये अपने आप में सराहनीय कदम है, और हर क्षेत्र में, वो चाहे हमारे बच्चे बेहतर शिक्षा हो, चाहे आप देख रहे हैं कि कल्चर प्रोग्राम हो, कितने बेहतर ढंग से, ये लगता है कि कहीं ना कहीं अनुशासन जो स्कूल के सभी सदस्यों का जो अनुशासन है बच्चों के प्रति, वो दिखाता है कि किस तरह से तैयारी हो रहा है और किस तरह से बच्चे बेहतर कर रहे हैं। ये अपने आप में एक सराहनीय कदम है, क्योंकि कार्यक्रम जब चलता है तो सभी लोग गेस्ट बोलते हैं कि भाई बीच में बोलना उचित नहीं है, लेकिन हम लोग 2-3 मिनट बोलेंगे, ज़्यादा हम बोलने भी नहीं पाते हैं और अच्छा भी नहीं लगेगा। हम जरूर अभिभावक से, क्योंकि अभिभावक बहुत बड़े पैमाने पर है, अभिभावकों से जरूर आग्रह करेंगे
कि हमारे जो बच्चे हैं जो क्षेत्र में, वो चाहे अगर बेहतर पढ़ाई करें, खेल कूद में, उनके रुचि के जो उनका रुचि हो उस पर वो ध्यान लगाते हैं, तो आप उसमें जरूर मदद कीजिए। अगर हमारा बच्चा वक्त भी है, हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद, यही है रात, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनून को घोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, पलों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, पलों को खोल के रख। जिंदगी के इस दौर में हर कोई कुछ बड़ा करना चाहता है और उस मुकाम को हासिल करने के लिए वे बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उस दौरान वे अपने आज के समय को जीना भूल जाते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में मेहनत के साथ साथ एंजॉय भी करना चाहिए। क्या पाएगा, मरने से पहले मर जाएगा। ओ चिंता करके क्या पाएगा, मरने से पहले मर जाएगा। सुनिए गाना काम आएगा, खाने पीने जीने क्योंकि जिंदगी है शॉर्ट। खुशियों का महंगा म्यूचुअल फंड लेके किस्तें क्यों भर रहा है आज को दंड देके। घर की खुशियों का महंगा म्यूचुअल फंड लेके किस्ते क्यों भर रहा है आज को दंड देके। रैबिट बन के कर न सके जो कछुआ बन के कर जाएगा। रैबिट बन के कर न सके जो कछुआ बन के कर जाएगा। सुनिए गाना काम आएगा, बस खाएगा पीएगा जीएगा, बोले तो जिंदगी है शॉर्ट। गलती से मिस्टेक बेटा। चल मसल फुलाना, थोड़ी बॉडी बनाना, मेरे चिकन में डालो केस कमल की फसल उगाना। अरे रे ओबे चलो बेटा शुरू हो जा, बगल उठा के थोड़ा डियो
ढीले करके बताना, बालों वाला सीना दिखाना, बालों वाला सीना दिखाना। परसों तलक तू साइकिल पे घुमा है, हाईवे पे मोटर साइकिल भगा के देख। स्पीड में तुझको अगर सर्दी लगे तो सीट पे पीछे लड़की बिठा के देख। यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक। दोस्तों, अभी मैं समझ गया कि हमें अपने जीवन में बस पढ़ाई ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ अपने आज के समय को भी जीना चाहिए, क्योंकि ये जो समय है अगर एक बार चला गया तो वापस नहीं आएगा। तो समझ गया जो हम लोग तुझे समझाना चाह रहे थे ना? यू आर रेडी? यस, अभी हम जिंदगी के किसी भी मुकाबले के लिए तैयार हैं। हमारे जिला परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई राजकुमार सिंह जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय जिला परिषद श्रीमती पूर्णिमा मल्लिक जी, पूर्व जिला परिषद बड़े भाई आदरणीय स्वपन कुमार मजूमदार जी, 4 घंटों से इस स्थान पर आप एक सुंदर आयोजन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। मैं स्कूल के चेयरमैन आदरणीय संतोष भैया का धन्यवाद देता हूं कि आप एक इतने पवित्र स्थान पर इस कार्यक्रम का आयोजन आपने किया है। एक महापुरुष स्वामी विवेकानंद की धरती, इस क्लब और पढ़ाई के साथ साथ आपने जो संस्कार बच्चों को दिया है, ये हम लोग देखे कि आप गणेश वंदना के साथ जो कार्यक्रम की शुरुआत आपने किया, ये बहुत कम स्कूलों में देखने को मिलता है। तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप पढ़ाई के साथ साथ अब बच्चों को संस्कार, जिस तरह का संस्कार आप दे रहे हैं, आप बहुत धन्यवाद। कि किसी इस तरह के बच्चे प्रदर्शन किए, यहाँ के जो टीचर्स जिस तरह के बच्चों को प्रोत्साहित किए हैं और इतने सुंदर सुंदर इवेंट्स हम लोग को देखने को मिला। आज इस तरह का सुंदर आयोजन बहुत कम देखने को मिलता है। निश्चित तौर पर स्कूल अपने बच्चों के प्रति बहुत सजग और सहज है। हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल के बच्चे बहुत आगे बढ़े और इस लिटिल हट स्कूल का नाम, चाहे जिस तरह का इवेंट, चाहे हमारे बच्चे सिंगिंग लाइन में हो, चाहे ऐसे घूम जाइए मैम, ऐसे घूम, ड्राइंग लाइन में हो, किसी भी तरह में हम देखते हैं कि साथ मैं स्कूल प्रबंधन को धन्यवाद, सभी टीचर्स को धन्यवाद देता हूं। पेरेंट का आनंद लीजिए और हम जोरदार तालियां हो जाए हमारे मेहमान मिस्टर पंकज सिन्हा के लिए। कक्षा में शिक्षक के आने का इंतजार करते हुए शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं। गुड इवनिंग सर।
Good evening, students. Now take your seats. Thank you, sir. प्यारे विद्यार्थियों, कल मैंने आप सभी को एक टास्क याद करने को कहा था, जिसका शीर्षक था मेरे प्यारे दादा दादी एवं प्यारे नाना नानी। इन पर आपको एक लेख लिखना है। यह लेख 150 से 200 शब्दों का होना चाहिए। आप इस लेख में यह भी लिख सकते हैं जो आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में जानते हो या महसूस करते हो। कोशिश करना इस लेख में आप जो भी लिखेंगे वो सत्य पर आधारित हो, ना कि किताबों से रटा हुआ। तो बच्चों, क्या आप सब तैयार हो? यस सर। बच्चे टेस्ट देते हुए। तो आपका समय शुरू होता है। नाउ स्टार्ट राइटिंग। Stop writing, students. Time is over. स्टूडेंट कॉपी जमा करते हुए। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपका आज का टेस्ट बहुत अच्छे से गया होगा। इसका परिणाम आप सभी को मैं कल बताऊंगा। May I come in, sir? Yes, come in. सर, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बोलिए मिस्टर राकेश, क्या बात है? अब बिल्कुल टेंशन में लग रहे हैं। सर, बात ही कुछ ऐसी है। ओके, बताइए, व्हाट्स द मैटर? सर, मैंने आज क्लास 7 के बच्चों का एक टेस्ट लिया था। इस टेस्ट का टॉपिक था मेरे प्यारे दादा दादी एवं प्यारे नाना नानी। सभी बच्चों ने बहुत अच्छा लिखा, लेकिन जब मैं प्रतीक का टेस्ट पेपर चेक कर रहा था तो मैं दंग रह गया। इसीलिए मैं आपके पास चला आया। ऐसा क्या लिखा प्रदीप? सर, आप खुद ही पढ़ लीजिए, आपको सारा माजरा समझ में आ जाएगा। प्रिंसिपल सर कॉपी पढ़ते हुए। मेरे प्यारे दादा दादी, मेरा नाम प्रदीप है और मैं 7वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। मैं अपने दादा दादी से बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरी दादी मुझे राजा, रानी और परियों की कहानियाँ सुनाती है और मेरे दादाजी मुझे पापा के बचपन के शरारतों के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि मेरे पापा बचपन में बिल्कुल मेरे जैसे नटखट और शरारती हुआ करते थे। जब मेरे पापा छोटे हुआ करते थे तो मेरे दादाजी उन्हें अपने कंधों में बैठाकर मेला दिखाने ले जाया करते थे। जब कभी खेलते खेलते मेरे पापा गिर जाते तो रोने लगते। दादाजी उनको गोद में उठाकर प्यार करते, तब चुप हो जाते। लेकिन आज मेरे दादा दादी जी को मेरे पापा के सहारे की ज़रूरत है, तो मेरे पापा अपने जिम्मेदारियों और फर्ज से पीछे हट रहे हैं। मेरी माँ अक्सर मेरे दादा दादी जी को कोसते रहती है और कहती है कि जब ये बूढ़ा बूढ़ी मर जाएंगे तो मुझे चैन मिल जाएगा। मेरी माँ ना तो मेरे दादा दादी जी को समय पर खाना देती है और न दारू। मैं पिछले 1 साल से अपने दादा दादी जी के कमरे में नहीं गया, क्योंकि मेरा उनके पास जाना और उनके पास रहना मेरे मम्मी पापा को पसंद नहीं है। मेरे पापा कहते हैं कि मेरे दादा दादी जी पुराने जमाने के हैं और उनकी सोच भी पुरानी है। यदि मैं उनसे बात करूंगा या उनके साथ रहूंगा तो मेरी सोच भी पुराने जमाने की हो जाएगी। मैं
जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। मैं अपने दादा दादी जी के साथ रहना चाहता हूँ। मैं उनको बहुत मिस करता हूँ। आई लव यू दादा दादी जी। प्रदीप, कक्षा 7वीं। ये तो सच में बहुत टेंशन की बात है। हमें इस बारे में प्रदीप से बात करनी चाहिए। राजीव बेटा, 7th क्लास में से प्रदीप को बुलाकर लाओ। प्रदीप प्रिंसिपल ऑफिस जाते हुए। यस, कमिंग। हेलो प्रदीप बेटा, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ सर। कौन बेटा, मेरे पास आओ। प्रदीप प्रिंसिपल के पास जाते हैं। प्रदीप बेटा, जो तुम टेस्ट में लिखे हो क्या ये सच है? यस सर, सच है। मैं झूठ नहीं बोलता। प्रदीप रोने लगता है। कूल डाउन बेटा, कूल डाउन। मैं तुम्हारी समस्या समझ सकता हूँ। अब तुम अपने दादा दादी से ज़्यादा भी दूर नहीं रहोगे। ये मेरा वादा है तुमसे। अब तुम अपने क्लास जाओ और मन लगा के पढ़ो। मिस्टर राकेश, आप ऐसा कीजिए, अभी प्रदीप के पापा को फोन कीजिए और उन्हें कहिए कि प्रिंसिपल सर आपसे मिलना चाहते हैं। यस सर। शिक्षक फोन लगाते हुए। हेलो सर, क्या मैं प्रदीप के पापा से बात कर सकता हूँ? जी हाँ, आप कौन? जी, मैं प्रदीप का क्लास टीचर बोल रहा हूँ। जी सर, मैं ही प्रदीप का पिता बोल रहा हूँ। तो वो अलग ही बात है। जी नहीं, प्रिंसिपल सर आपसे मिलना चाहते हैं। आपको आज के आज स्कूल आना पड़ेगा। ओके सर, मैं आज छुट्टी में पहले स्कूल आ जाऊँगा। ओके सर। ओके, थैंक यू सर फॉर योर कोऑपरेशन। प्रदीप के पिता। आइए मिस्टर जज, बैठिए। नमस्कार सर, कहिए क्या बात है, आपने हमें बुलाया है? जी, आपसे कोई ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए आपको बुलाया है। ठीक है, ये सर क्या बात है? प्रदीप ने कोई शरारत की है स्कूल में? जी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। दरअसल हमने आज हमारे स्कूल ने एक नया नियम बनाया है, इसके बारे में आपसे बात करना जरूरी था। आज के बाद आप अपने बच्चे से हिंदी या पंजाबी में बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल का विद्यार्थी है। अगर आप उससे इंग्लिश के अलावा किसी और भाषा में बात करेंगे तब तो बच्चा इंग्लिश सीख नहीं पाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारा साथ देंगे। लेकिन सर, हमें तो इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि हम हिंदी माध्यम स्कूल से पढ़े हैं और हमने कभी इंग्लिश भी नहीं कही। ये तो हमारे लिए बहुत मुश्किल की बात है। मुश्किल तो है, नामुमकिन तो नहीं। अगर आप कोशिश करेंगे तो आप थोड़ी ही देर बाद इंग्लिश सीख जाएंगे, लेकिन आप तब तक प्रदीप से बात नहीं करेंगे, बिकॉज आवर स्कूल रूल्स एक्ट। सर, हम मानते हैं हमें इंग्लिश नहीं आती, इसलिए हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला करवाया, ताकि वे ज़िंदगी में बेहतर एजुकेशन प्राप्त कर सके और कामयाब इंसान बन सके। पर सर, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपने बच्चे से सेल्फिश की बात करना बंद कर दें। ये तो बहुत गलत बात है सर। बिल्कुल सही कहा आपने मिस्टर बजाज। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे आगे निकल जाए, लाइफ में कामयाब हो, हर पीढ़ी के अंतरानुसार सोच परिवर्तित हो, जिसे हम जनरेशन गैप कहते हैं। सर, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या आप मानते हैं कि आपके बेटे और आपके बेटे क्या आप मानते हैं कि आपके और आपके बेटे की सोच और सोचने के तरीके में अंतर है? बिल्कुल है सर। जो सुविधाएं हम अपने बच्चों को दे रहे हैं वो हमारे टाइम पर नहीं हुआ करती थी। एक सवाल और मिस्टर बजाज, जो सुविधाएं आपको मिली थी क्या आपके पापा के टाइम पे थी? बिल्कुल नहीं सर, हमारे टाइम पर तो स्कूल भी नहीं हुआ करते थे। अगर स्कूल होते भी थे तो भी सारे बच्चे पानी में जाया करते थे।
यही बात तो आपको समझाने के लिए चाहता था मिस्टर बजाज। क्या मतलब सर, साफ साफ बताइए आप कहना क्या चाहते हैं? मतलब यही कि आपके पापा के टाइम पे स्कूल नहीं थे, लेकिन टेक्नोलॉजी भी एडवांस नहीं थी, लेकिन आपके टाइम पे टीवी और नए नए सुविधाएं आ चुकी थी। लेकिन आपके बेटे प्रदीप जिस टाइम पे पैदा हुआ वो इंटरनेट का है। आज सबके पास मोबाइल, लैपटॉप और हाई टेक्नोलॉजी है। सरल भाषा में कहें तो इंसान को भी हाई टेक कर दिया है। मगर आप ये सब मुझे क्यों बता रहे सर? दरअसल हमने आज स्कूल में एक टास्क दिया था जिसमें उन्होंने एक ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में लिखा, लेकिन आपके बेटे प्रदीप ने ऐसा लिखा जो मुझे अंदर तक झकझोर दिया। देखिए, आप खुद ही पढ़ लीजिए। प्रदीप के पिता प्रदीप का टास्क पढ़ते हुए, देखिए मिस्टर बजाज, मेरा मकसद आपको इंसल्ट करने का बिल्कुल नहीं था। आपका बच्चा बहुत ही होशियार और उड़ान विद्यार्थी है। बच्चे तो कच्चे मिट्टी की तरह होते हैं मिस्टर बजाज। माँ बाप और अध्यापक उन्हें जिस तरह का रूप देना चाहते हैं वे दे सकते हैं। बच्चे का दिमाग कंप्यूटर की हार्डवेयर की भांति होता है। हम उसमें जिस तरह का डाटा और बातें सेट करते जाएंगे उसी प्रकार का डाटा के साथ उभर जाएगा। आज आप अपने बच्चे के दिमाग में उसके दादा दादी के बारे में जो सोच विकसित कर रहे हो वो दाव कैसे चलेगा। कल को वो पढ़ लिख जाएगा, उसकी शादी हो जाएगी, उसके बच्चे भी होंगे और कल को वो अपने बच्चों को आपसे दूर करेगा तो आपको कैसे महसूस होगा मिस्टर बजाज? बस कीजिए सर, बस कीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। जाने अनजाने मुझसे और मेरी बीवी से बहुत बड़ा पाप हुआ है। मुझे माफ़ कर दीजिए सर। चुप कर जाइए मिस्टर बजाज, चुप कर जाइए। अगर सुबह का भूला हुआ अगर शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं करते। अगर आपको माफ़ी मांगनी है तो अपने माता पिता से मांगिए जिनका आपने बहुत दिल दुखाया है। आपने बिल्कुल ठीक कहा सर। मैं अपने माँ बाप का बहुत बड़ा गुनहगार हूँ और अपने बेटे प्रदीप का भी। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं अपने बेटे प्रदीप को दादा से मिलने से और बात करने से कभी मना नहीं करूँगा सर। एक महीने बाद मिस्टर बजाज, चलिए आपके घर चलते हैं। आपके मम्मी पापा का इंतजार कर रहे होंगे। प्रदीप के पिता प्रदीप घर जाते हुए, Next we have Adarsh Kumar. उपस्थित हैं लिटिल हार्ट स्कूल के प्रबंधक चेयरमैन संतोष अग्रवाल जी, बीना अग्रवाल जी, इस क्षेत्र के समाज सेवी पूर्व जिला परिषद सदस्य बड़े भाई सपन मोलिंदार जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय समाज सेवी पूर्व जिला परिषद सदस्य बड़े भाई राणा डे जी और हमारे अभिभावक स्वरूप बड़े भाई समाज सेवी सनोत मंडल जी, मंचासीन हैं हमारे इस क्षेत्र के
महिला नेत्री, समाज में महिला में एक पहचान बनाने वाले हमारे बड़े दीदी अपर्णा दीदी, इसके साथ साथ तमाम उपस्थित अतिथिगण एवं आए हुए तमाम हमारे इस क्षेत्र के सभी अभिभावकगण, प्यारे बच्चे, सभी को इस एनुअल फंक्शन कार्यक्रम में आप सभी को हार्दिक अभिनंदन, बधाई हो। और मैं समय में जो भी अभिभावक है कृपया 5 मिनट ध्यान लेके सुनिएगा। बच्चे को पढ़ाइए जरूर, लेकिन दायरे में रहकर, क्योंकि इस समय जिस तरह मोबाइल का प्रचलन हो रहा है, आप दीजिए बच्चे को मोबाइल दीजिए, हर उसका सुख सुविधा दीजिए, पूरी छूट दीजिए उसको अपनी जिंदगी जीने का पूरी छूट दीजिए, लेकिन एक दायरा में रहकर उसको काम करने दीजिए। क्योंकि ये समय हम लोग को प्रतिदिन लगभग 10 से 15 ऐसे केसेस आते हैं कि कहीं ना कहीं माँ बाप रो रहे, क्योंकि अभी अगर हम लोग नहीं देखेंगे तो आने वाला भविष्य इससे भी भयानक होगा। आज जिस तरह पूरे शहर में, पूरे राज्य में जिस तरह अब नशा का जो प्रचलन चल रहा है, चाहे ड्रग्स हो, चाहे आप कोरेक्स हो, चाहे जो भी किसी तरह का नशा, ये प्रचलन आप प्रतिदिन अखबार के माध्यम से देख रहे हैं, लेकिन वो कर कौन रहा है? हमारे बच्चे। तो हम कहीं ना कहीं अपने बच्चों को लगाम लगाएं। आप पढ़ाइए बच्चे को, कोई मना नहीं है, पूरा आजादी दीजिए, क्योंकि बच्चे स्कूल में आते हैं, पढ़ते हैं, और उस आपका जो छूट है, जो आप बच्चे को स्वाधीन देना चाहते हैं कि अच्छे स्कूल में पढ़े, मेरा बच्चा बाहर जाके पढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं उसका दुष्परिणाम ना हो, जो कभी ना तोड़े। लेकिन आने वाला समय आपका भविष्य उज्जवल हो, हम लोग कामना करते हैं। चूंकि हम इस लाइन में हैं, राजनीतिक में है, तो हमको देखने मिलता है, इसीलिए मैं अपनी बातों को रखता हूँ। आप सभी को पुनः धन्यवाद। Jaideep Mandala passed out standard 10. Bhavesh Datta of passed out standard 10. जोरदार तालियां हो जाए इन बच्चों के लिए जिन्होंने बहुत अच्छे नंबरों से बोर्ड एग्जाम्स को उत्तीर्ण किया है। क्लास 11 साइंस सेक्शन संदीपन करण, अभी राउंड ऑफ अप्लॉज, जोरदार तालियां हो जाए इन बच्चों के लिए, और आशा करते हैं कि आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में भी ये उतने ही अच्छे अंकों से पास होंगे और हमारा नाम रोशन करेंगे। अग्रवाल जी के मेहरबानी से जुड़ा हूँ। इन्होंने हमें हमेशा हर फंक्शन में याद करते हैं। तो सबसे पहले मैं अग्रवाल जी के पूरे फैमिली और उनके जो लिटिल हाई स्कूल के पूरे टीचर्स, पूरा टीम, सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं शुक्रिया अदा करूँगा उन बच्चों को जो आपको हमको बहुत कुछ सिखा के गया। हो सके हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी जान के भी हम अधूरा रहते हैं। उस अधूरेपन को उन्हें हमें याद दिलाया। तो मैं चाहूंगा जितने बच्चे यहाँ परफॉर्म किए हैं, उन बच्चों को हम सबों के तरफ से एक जोरदार ताली होना चाहिए। हमारे इस मंच पे बैठे हैं इस क्षेत्र के जिला परिषद छोटी बहन पूर्णिमा जी, हमारे इस क्षेत्र के समाज सेवक छोटे भाई मानिक मलिक जी, हमारे इस क्षेत्र के पूर्व जिला परिषद छोटे भाई राणा दे जी, हमारे छोटी बहन अपर्णा बुआ जी, और इस क्षेत्र के काफी मुखियागण और भी सदस्यगण बैठे हैं। सभी को मैं अभिनंदन करता हूं। साथ में सभी बच्चों के जो गार्जियन
दर्शक जो यहाँ आए हुए हैं उनको भी मैं अभिनंदन करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय दे के इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए आप यहाँ बैठे हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन को आप ही ने या आप लोगों ने ऊपर इनको आगे किए हैं। इस स्कूल का अगर नाम रोशन हुआ है तो इस क्षेत्र के जो गार्जियन हैं वो अपने बच्चे का काबिल इस स्कूल को समझा कि हम इस स्कूल में अपना बच्चा को शिक्षा दें और आप लोग की सहायता से आज ये स्कूल इस मुकाम पे है। अभी हमारे सामने राजकुमार सिंह जी भी बहुत सारे बात बोल के गए, पंकज बोल के गए, मानिक भी बहुत अच्छा पॉइंट में बात बोला कि ये जो हमारे बच्चे आजकल भटक रहे हैं तो उस दिशा को हम गार्जियन ही थोड़ा संभाल सकते हैं। जोरदार तालियां हो जाए बच्चों के लिए। आशीष श्रीवास्तव from Commerce section, class 12, passed out class 12. A big round of applause for him. उपस्थित हमारे सरस्वती टूरी जी, खत्री सिरका जी, स्कूल के आए हुए सभी बच्चेगण, टीचर्स लोगों को सभी को नमस्कार। ये हर साल का प्रोग्राम होता है और आने का भी मौका मिलता है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से संतोष अग्रवाल जी स्कूल का जो प्रोग्राम करता है, हम लोग को बुलाने का काम करता है, मैं इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इसके पहले मेरे पूर्व में जो वक्ता लोग बहुत अच्छे सारे बात बोल के गए, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बच्चे लोग अच्छा से पढ़े ताकि स्कूल का भी नाम रोशन करे, माँ बाप को भी नाम रोशन करे। ये बोल के अपना वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आम लगी इन जंगा पाया झमका इन अपार बिंदी झमका इन डंडा मटका आम लगी।
Kasih